क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। हमने पिछले लेक्चर में परमुटेशन डिस्कस किया था, वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी। आज उसी की एक्सटेंशन, उसी की एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11। In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? Second part, all vowels are together. Third part, there are always 4 letters between P and S. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, परमुटेशंस में वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। परमुटेशन, वर्ड स्टार्ट विद P से स्टार्ट करना है हमने और S से एंड करनी है उसकी। कितने हैं लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। लेकिन फर्स्ट ये भी फिक्स है हमारा और ये भी फिक्स है। फिक्स का मतलब वन वे, इस फिक्स का मतलब भी क्या है? वन वे। ठीक है, तो रिमेनिंग 10 लेटर्स अरेंज, रिमेनिंग 10 लेटर्स अरेंज टू फॉर्म 10 फैक्टोरियल वर्ड्स, बट इनके अंदर हमारे पास 2 टी क्या कर रहे हैं? 2 टीज आर रिपीटिंग। 2 टीज क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड इक्वल टू कितना है हमारे पास? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? हमारे पास टोटल 12 थे, पर हर वर्ड पी से स्टार्ट होना है, एस से एंड होना है, तो ये फिक्स है। फिक्स का वन वे। रिमेनिंग 10 लेटर्स अरेंज टू फॉर्म 10 फैक्टोरियल वर्ड्स, बट उसमें 2 टी रिपीट कर रहे हैं, 10 फैक्टोरियल बाय 2 वर्ड्स। सेकेंड, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। इस परमुटेशन के अंदर हमारे पास देखिए ई भी है, यू भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है। तो 5 वोवल्स कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कंसिडर 5 वोवल्स इन ए बॉक्स and treated as a single letter and treated as a single letter इन 5 वोवल्स को एक बॉक्स में डाल दो और वो सिंगल लेटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और क्या है हमारे पास? पी, पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस। कितने हो गए? ये कंसिडर 5 ओवर इन ए बॉक्स एंड ट्रीटेड एज ए सिंगल लेटर। ये बॉक्स एक सिंगल लेटर की तरह बिहेव कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर्स अरेंज टू फॉर्म 8 फैक्टोरियल वर्ड्स, बट 2 टीज आर रिपीटिंग। 2 टी क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल वर्ड्स कितने आ गए हमारे पास? 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय अरेंजमेंट इनसाइड बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर हमारे पास 5 लेटर हैं। 5 लेटर 5 फैक्टोरियल वर्ड से अरेंज होंगे। तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। पी अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है तो एस हमारा 1 2 3 4, एस हमारा 6 पोजीशन पे होगा, क्योंकि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। पी अगर सेकंड पोजीशन पे है तो एस हमारा 7th पोजीशन पे होगा। पी अगर थर्ड पोजीशन पे है तो एस हमारा 8th पोजीशन पे होगा। पी अगर 4th पोजीशन पे है तो एस हमारा 9th पोजीशन पे होगा। पी अगर हमारा 5th पोजीशन पे है तो एस हमारा 10th पोजीशन पे होगा। पी अगर हमारा इस पोजीशन पे है तो एस हमारा इस पोजीशन पे होगा। पी अगर हमारा इस पोजीशन पे है 7 तो एस हमारा 12th पोजीशन पे होगा। तो पी और एस को अरेंज करने के 1 2 3 4 5 6 7 वेज हैं। देर आर 7 वेज टू अरेंज P and S. Also, there are 7 ways to arrange S and P. पहले S आ जाए फिर P आ जाए। 7 वेज उसके, 7 वेज इसके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच P and S अरेंज कितने हो गए? 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14 वेज। ठीक है, तो रिमेनिंग 10 लेटर्स अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वर्ड्स, but 2 T's are repeating
ये हमारे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये तो पी और एस की अरेंजमेंट होगी, बाकी 10 तो बचे हुए हैं ना। तो कितने हो गए 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 14। 14 का फैक्टोरियल नहीं करना, 14 वेज है, मल्टीप्लाई बाय ओनली 14, क्योंकि पी और एस की अरेंजमेंट के हमारे पास 7 + 7 14 वेज हैं। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कम्बिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन और चूजन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, दैट इज एन सी आर। एन सी आर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। 5C2 का फॉर्मूला क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल हो गए, कितना आ गया हमारे पास 10। 7C3 ये n है, r है, तो क्या होगा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 फायदा कितना आ गया, 35 आ गया। तो सिलेक्शन ऑफ 3 आइटम्स आउट ऑफ 6, सिलेक्शन ऑफ 3 आइटम आउट ऑफ 6 इज गिवन बाय 6C3 वेज। क्या बन गया हमारे पास, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास क्या, 3 इंटू 1 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, 6 से 6 5 और दा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है जी। तो सिलेक्शन ऑफ 3 आइटम्स आउट ऑफ 6 इज गिवन बाय 6C3 वेज। वट इज परमुटेशन एंड वट इज कम्बिनेशन। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, दैट इज गिवन बाय NPR। NPR means n factorial by r n minus r का factorial। Selection और chosen of r objects out of n is NCR। ठीक है, तो NCR का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है जी। परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, इसमें ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बी और बी ए बोथ आर डिफरेंट, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफरेंट। परमुटेशन में ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट हैं, बट कम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी और बी ए दोनों सेम है, ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पे कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे कोड बनानी है, तो कोड 2 पॉइंटों को ज्वाइन करूँगा, ए और बी को कोड बनेगी। कोड ए बी और कोड बी ए दोनों सेम है, कोड ए बी और कोड बी ए दोनों सेम है। दैट्स वाई वी अप्लाई, हमने यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, कम्बिनेशन। ए बी कोड और बी ए कोड दोनों सेम है, जब ए बी और बी ए सेम हो तो हमने क्या लगाना है, वहाँ पे कम्बिनेशन लगाना है। ठीक है। परमुटेशन में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, डिजिट्स प्रॉब्लम आएगा, वो हमारा परमुटेशन के अंदर आएगा। क्लियर है बेटा। फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ़ n2nc2 रेशो में nc2 इक्वल टू 12:1। इंपॉर्टेंट है, 2nc2 रेशो में nc2 इक्वल टू 12:1। आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। नीचे NC2 क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ गया, 12:1। ये से कैंसिल। अब 2n और 2n माइनस 2 में से बड़ा 2n है, तो बड़े को ब्रेक कर दो, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। नीचे n और इसमें से बड़ा कौन सा n है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया, 12/1। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, यहाँ से n से n कैंसिल हो गया। 2 इंटू 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू कितना, 12/1। ठीक है जी। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 6। तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1, 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इफ़ NCP इक्वल टू NCQ, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर कोई भी दो कम्बिनेशन हमारे इक्वल हैं, अगर NCP NCQ के इक्वल है, अगर NCP NCQ के इक्वल है, देन आइदर या तो क्या होगा, P इक्वल टू Q होगा, नहीं तो क्या होगा, N इक्वल टू P प्लस Q होगा। अगर NCP NCQ के इक्वल है, देन आइदर P इक्वल टू Q और N इक्वल टू P प्लस Q। जैसे एग्जांपल दिया, NC8 अगर NC2 के बराबर है, देन फाइंड NC2, ये निकालना मुझे। तो NCP हमारे पास NCQ के इक्वल हो, देन
इधर या तो क्या होगा P इक्वल टू क्यू होगा और N इक्वल टू P प्लस क्यू होगा। P कितना 8 क्या 2 के इक्वल हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास N क्या होगा P प्लस क्यू होगा। 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा? 10 होगा। N की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। मुझे NC2 निकालना है। NC2 में 10C2 निकालना है। N तो निकल गया यहाँ से। NC2 निकालना है तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये क्या आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल क्या आ गया 5 9 5 था कितना आ गया हमारे पास 45। 9 5 था कितना आ गया हमारे पास 45। ठीक है जी। अगर NCP NCQ के इक्वल है देन इधर P इक्वल टू क्यू और N इक्वल टू P प्लस क्यू। P कितना हमारे पास 8 Q कितना 2, या तो 8 2 के बराबर होगा, नहीं तो N 8 प्लस 2 10 होगा। तो N 10 आ गया। 8 तो 2 के इक्वल हो नहीं सकता। आपने NC2 निकालना है, यहाँ पुट कर देंगे N की जगह 10C2। सिंप्लीफाई NCR का फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दिया। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। बेटे सर्कल की बाउंड्री पे 21 पॉइंट्स हैं, तो 21 पॉइंट्स मुझे नंबर ऑफ कोड्स निकालनी है। तो एक कोड कब बनती है? जब दो पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। एक कोड इज फॉर्म्ड ऑन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21, दैट इज सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स। क्योंकि कोड ए बी और कोड बी ए के बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दिस मीन्स नंबर ऑफ कोड्स क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21, दैट इज 21C2। क्या बन गया 21 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये आ गया 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल कट के 10 क्या आ गया 210 कोड्स। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 210 कोड्स हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? Question 4, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected? Word selection आ गया। Selection means combination। Selection आ जाए तो selection का मतलब क्या होता है? Combination। Combination means NCR। ठीक है। In how many ways can a team of, कभी भी आपको क्वेश्चन में सिलेक्शन या चूजन दे रखा है तो आपने क्या लगा देना है वहाँ पे? कम्बिनेशन लगा देना है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 3 बॉयज सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज इन 5C 3 वेज। ऐसे 3 गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इन 4C 3 वेज। टोटल सिलेक्शन क्या आ गया 5C3 इंटू 4C3। टोटल सिलेक्शन आ गया 5C3 इंटू 4C3। क्लियर है बेटा? इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है। NCR वाला फॉर्मूला लगा के 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इधर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ये से कैंसिल तो ये आएगा 2 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा 40 वेज आ जाएगा। अगला भी वैसे है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मीन्स कम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ 9 balls from 6 red 5 white and 5 blue if each selection consists of 3 balls of each color। सिलेक्शन करनी है मुझे 9 balls की। ठीक है। इसमें 3 रेड सेलेक्ट करनी है, 3 वाइट सेलेक्ट करनी है, 3 ब्लू सेलेक्ट करनी है। 3 रेड फ्रॉम 6 रेड, 3 रेड balls selected from 6 red balls equal to 6C3 ways। 3 white balls selected from 5 white ball equal to 5C3 ways, and 3 blue selected from 5 blue in 5C3 ways। तो टोटल सिलेक्शन का मतलब क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल सिलेक्शन इक्वल टू 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3 वेज। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल फाइंड द आंसर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। इनको सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सेंड कीजिए।